नमस्कार भक्तों, आज होली की शुभकामनाएं मैं अपने पूरे देशवासियों को देना चाहूँगा। ईश्वर करे आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही आएं और हमेशा आप आनंद में रहें। होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, बहुत ही मज़ेदार त्योहार है। ये त्योहार हम सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, होली का त्योहार एक पाठशाला भी है। इस पाठशाला से हम कुछ ज्ञान भी हासिल करते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है और जो भी हमारे संपर्क में आता है उनका जीवन भी सुखमय हो जाता है। तो होली हमारे लिए एक पाठशाला भी है। हम लोगों ने हमेशा ये देखा है कि हमारे देश के जो त्योहार हैं वो अक्सर लगभग सभी हमें ये सिखाते हैं कि धर्म की जीत होती है और अधर्म का नाश होता है। तो होली में भी वही शिक्षा मिलती है कि धर्म वो जीतेगा, अधर्म वो हारेगा। धर्म क्या है? धर्म है प्यार, धर्म है सत्य, और सत्य सुंदर है, सत्य टिकाऊ है, सत्य हमेशा स्थिर रहता है और सत्य की हमेशा जीत ही होती है। अब हम जानते हैं कि होली के दिन होलिका दहन होता है। ये दहन क्या है? एक अधर्म, होलिका ने एक अधर्म हिरण्याकश्यप का साथ दिया और प्रोग्राम क्या बनाया कि धर्म को जलाकर राख कर देंगे। धर्म यानी कि प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गए, लेकिन जला कौन? धर्म का नाश नहीं हो सकता, अधर्म का ही नाश हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जब अयोध्या वापिस आए रावण का अंत करके, तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने भी यही कहा कि मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मारा। ये है उनका चरित्र जो सीखने वाली चीज है। मैं, मेरा कुछ नहीं, जो है सब प्रभु का है। फिर हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अधर्म बहुत बढ़ गया तो उन्हें जन्म लेना पड़ा और अधर्म कंस का अंत करना पड़ा। कंस एक भाई होके अपनी बहन को कैद में बंद कर देता है, उसके सारे बच्चों को मार देता है। क्यों? क्योंकि उसे आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारी बहन का जो बच्चा है वो तुम्हारा अंत करेगा। अपने अंत को बचाने के लिए उसने अपनी बहन के सारे बच्चों का वध करना शुरू कर दिया, लेकिन भूल गया कि धर्म का तो अंत होता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बच गए, कोई ना कोई परमात्मा किसी रूप में आकर उन्हें बचा दिया और कंस का अंत हो गया। होली वास्तव में खुशियों का त्योहार है। रंग बिरंगे रंग, लाल, हरे, नीले, पीले रंग कितने सुंदर लगते हैं। होली एक इंग्लिश लफ्ज भी है, HOLY, जिसका मतलब होता है पवित्र। तो होली
एक पवित्र त्योहार है और हमारा फर्ज है कि इसकी पवित्रता को बरकरार रखें। प्यार के रंग से होली खेलें, अपने जीवन में रंग बिरंगे रंग घोल दें और अपने संपर्क में आने वाले सारे लोगों के जीवन में भी प्यार के रंग घोल दें। उनका जीवन पहले से कई गुना सुखमय हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ थोड़ा बहुत परिश्रम हमें करना पड़ेगा। होली का त्योहार मनाते हुए हमें कुछ सुरक्षाओं का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहली जो सुरक्षा हमें करनी है कि होली के दिन हम किसी भी प्रकार के हानिकारक रंगों का इस्तेमाल ना करें। हानिकारक रंगों से किसी के शरीर को परेशानी हो सकती है, उसका मन दुखी हो सकता है। तो होली के दिन हम किसी को दुख नहीं देना चाहेंगे, प्यार का रंग बिखेरना है। प्यार का रंग बिखेरते हुए होली खेलें और मस्ती में आनंद ही आनंद चारों तरफ बिखेर दें। होली के दिन दूसरी चीज खास ख्याल रखनी है कि जो इंसान चाहता है कि उसे रंग ना लगाया जाए तो कृपया उसे रंग मत लगाइए। कोई जबरदस्ती नहीं है। जो अपने जीवन में रंग बिखेरना चाहता है, खुशियां पाना चाहता है, वो होली खेलेगा। अरे भाई, जिसकी इच्छा नहीं है वो होली मत खेले। हम किसी को दुख नहीं देंगे। कुछ लोगों की एक बड़ी अजीब सी आदत होती है, होली के दिन जो घर के पुराने फटे पुराने कपड़े होते हैं गंदे, वो पहन के होली खेलते हैं। अरे भाई, गंदे कपड़े फटे पुराने कपड़े पहन के होली खेलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि राह चलने वाला कोई व्यक्ति रात की बची हुई 2 रोटी आपके हाथ में रख दे। अपनी इस आदत से बचें। मैं नहीं चाहता हूं कि आप नए कपड़े खरीदें और अपने पैसे खर्च करें, लेकिन जो भी कपड़ा पहने थोड़ा साफ सुथरा करके पहने। और कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो होली खेलने से पहले ही अपने कपड़े पूरे रंग से रंग देते हैं, अपना चेहरा भी पोत लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई मुझे परेशान ना करे। अरे भाई, होली के दिन विश्वास करिए आपको कोई परेशान नहीं करेगा। सब आपके साथ मिलके खुशियां बटोरना चाहते हैं। तो दूसरों को रंग लगाने की खुशी दें, उनकी खुशी मत छीने। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनका विशेष आदर सत्कार होना चाहिए। होली की शुरुआत सबसे पहले उनके माथे पे एक टीका लगाएं, वो भी उनकी इजाज़त से। उनके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और फिर होली का शुभारंभ करें। होली के दिन लोग बड़ी मेहनत से, सोच विचार के, प्यार से आपके घर आते हैं, तो उनका आदर सत्कार करना भी आपका फर्ज है। आप ये सोच के रखिए, तैयारी करके रखिए कि मेरे घर में कोई भी आएगा तो बिना प्रसाद खाए मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगा। सच मानिए, अगर आप प्रसाद खिलाएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी और तसल्ली आपको मिलेगी, खाने वाले को नहीं मिलेगी। होली एक पवित्र त्योहार है, तो कृपया इसमें ये लाइसेंस मत ले लीजिए कि आज मैं शराब पी के नशे में गाली गलौज कर सकता हूं और दूसरों को परेशान कर सकता हूं। नशे से बचिए। गाली गलौज, गंदगी, कीचड़
इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी इच्छा रंग से खेलने की नहीं है तो गुलाब के फूलों से भी आप रंग खेल सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि नशे में किसी दूसरे को चोट पहुंचाएं। सब खुशी से आएं, खुशी से खेलें और खुशी खुशी अपने घर जाएं। कुछ ज्ञान की महत्वपूर्ण 2 बातें भी बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि हर एक के जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे उनका दिल नहीं मिला होता, जिनके प्रति उनके दिल में अच्छी भावना नहीं होती। ये होली का त्योहार है, HOLY, पवित्र त्योहार। तो कृपया उनकी लिस्ट बनाएं, उनका पता नोट करें, उनका फोन नंबर लें, सबसे इजाजत लें कि हम आपको मिलने आ रहे हैं, तो साथ में प्रसाद जरूर लेके जाइएगा उनके घर। तो आज के बाद सब गिले शिकवे समाप्त, सब मेरे प्यारे हैं। हर इंसान में जीवन में कोई ना कोई कमी भी होती है। वो इंसान खुद जानता है कि उसके जीवन में क्या विकार है जो उसे परेशान करते हैं। उन विकारों को नजरअंदाज मत करिए। एक कागज लीजिए, अपने सारे विकार, सारी वो आदतें जिनसे आप परेशान हैं, लिख डालिए। और असली होलिका दहन यही होगा कि उन विकारों को जला दें। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि वो विकार दोबारा उभर कर आपके जीवन में नहीं आने चाहिए। जब आपने सारे विकारों को दहन कर दिया तो उनका दोबारा आने का क्या मतलब है? इतना आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। तो भक्तों, मेरी मनोकामना यही है और यही मैं सोचता हूँ कि आप होली के त्योहार को बहुत प्यार और इज्जत से मनाएंगे और आज के दिन अपना बचपना भी निकाल लेंगे। बचपन में जो शरारतें करते थे वो सारी करिए, नाचिए, गाइए, बच्चों के साथ शरारत करिए, लेकिन प्यारी शरारत। देखिए, कुछ बच्चों ने, भक्तों ने मुझे भी बचपना मेरे सिर पे रख कर दे दिया है और इस बचपने को मैं अपने जीवन भर याद रखूंगा और हमेशा खुश रहूंगा और यही कामना करूंगा कि आप सब भी खुश रहें। थैंक यू। खड़ी होली खेलते नजर आए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल में गुजरा। ऐसे में यहाँ ठाकुर जी के बाल रूप के साथ होली खेली जाती है। इस खास मौके पर नंद भवन से लेकर मुरलीधर घाट तक सभी लोग होली के रंग में रंगे नजर आए। यहाँ रंगों और फूल की बारिश की गई। इस उत्सव में महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। चंद्रावली